यादवों का भला किया यादव सरकार में? अखिलेश जी को कोई नहीं पूछने वाला। सपा की सरकार जो सपा हो चुकी है पूरे देश से। असल में ये आजम खान साहब के साथ जो षड्यंत्र रचा गया है वो सारा अखिलेश यादव में रचा है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री क्या, अपनी जबान से तो वो प्रधानमंत्री बन जाए। वही अपनी जबान से तो प्रधानमंत्री बन जाए, बनेंगे जभी तो। आगे की बार 27 भी अब आने वाली है, पता लग जाएगा सब। योगी जी के 9 साल पूरे हो चुके हैं, हम गाजियाबाद में बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश है। कैसे रहे 9 साल? कल वो उसका 9 साल का बता रहे थे कि हमने 9 साल में क्राइम जीरो किया, जीरो टॉलरेंस पे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी की जो सरकार रही है 9 साल से अब तक, वो जीरो टॉलरेंस पे काम किया है उसने और बहुत अच्छा काम किया है। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी जी एक तरफा काम करते हैं, एक तरफा सब कुछ देख कर करते हैं। आपको कहीं ऐसा हाजी साहब महसूस होता है? असल में जो दंगाई किस्म के लोग थे उन्हें योगी जी का जो शासन है वो अच्छा नहीं लग रहा। और दंगा, पहले कर्फ्यू था, दंगा था और हमारी बी बेटी को साथ में बदतमीजी थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई माननीय योगी जी के राज में। ये सब चीज़ें ख़त्म की माननीय योगी जी ने। और मैं योगी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बारे में कि योगी जी ने जो है शासन बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी सरकार चल रही है हमारी। 2027 में आपको क्या लगता है? आप भी एनडीए के घटक दल हैं, क्या लगता है एनडीए या अखिलेश यादव इस बार वापसी कर नहीं, पाएंगे? एनडीए वापस आएगा। अखिलेश जी क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश जी को कोई नहीं पूछने वाला। सपा की सरकार जो सपा हो चुकी है पूरे देश से। ऐसा क्यों लगता है आपको? सपा हुई, वो मुसलमानों के साथ उसने जो है धोखा किया है। क्या धोखा किया आपके साथ? मुसलमानों के साथ मुसलमानों को वोट लिया, मुसलमानों को जो है उसने बांटने का काम किया है। मुसलमानों का कोई विकास नहीं किया उसने आज तक। मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझा उन लोगों ने। और मुसलमान अब जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है, वो जानता है मुझे कहाँ वोट देना है, किसको वोट देना है। लेकिन भाजपा में तो एक भी एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है मुस्लिम, कम से कम समाजवादी पार्टी में है तो सही। हमें उम्मीद है कि हमारा जो एनडीए जो संगठन हमारा जो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का जो संगठन हमारा तैयार हो रहा है यूपी के अंदर, हम इसमें जो है मुसलमानों को टिकट देने का काम करेंगे। मैं आदरणीय चिराग पासवान जी से मैं निवेदन करता हूं कि मुस्लिम समाज को वोट देने का काम करें और टिकट देने का भी काम करें। तो मतलब आपका सीधा कहना यह है कि 2027 में एनडीए के लिए चिराग पासवान जी के छाया में आप काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल छाया में काम करेंगे, बिल्कुल। और संगठन को जोड़ने का बढ़ाने का काम करेंगे और मुस्लिम समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं ये लास्ट? बस सदुल ओवैसी साहब जो है वो अपने लिए काम कर रहे हैं और हमारा जो एनडीए गठबंधन है ये हमारा काम अलग करेगा। वो कहते हैं कि कौम की बेहतराई के लिए हम काम करते हैं। सब लोग कहते हैं कौम की बेहतराई के लिए। सपा सरकार ने भी तो बेहतराई के लिए काम किया है। तो किया तो सही। देखा ना, सपा होगी 15 साल जब तक आई नहीं और आगे भी नहीं आएगी। देखो आप, अब से पहले भी तो उन्होंने काम किया था, लेकिन सपा होगी अगर काम अच्छा किया होता तो क्यों नहीं जाते वो लोग? बताओ आप मुझे। गलत काम किया तभी तो गए और आगे फ्यूचर मारने का काम उनका ही नहीं कुछ भी। सपा का तो सपा हो चुका है, बसपा जगह बसपा भी जा चुकी है। अब तो जो दल है, अब जो दल बढ़ेगा आगे जो काम करेगा वो हमारा एनडीए काम करेगा। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक मुसलमानों के लिए एक स्पेशल बजट रहा करता था, चाहे वो कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, चाहे वो कोई विशेष सुविधा हो, तो मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी ने विशेष छूट दी सब जगह। नहीं, ये तो यहाँ भी है हमारे यहाँ। देखो, जो योगी जी की सरकार थी अभी भी चल रही है, उसमें देखो आवास विकास योजना 3.5 लाख 2.5 लाख रुपए करीब मिलते हैं। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको मिला, लोगों ने लिया। बताओ किसके साथ भेदभाव हुआ? बताओ मुझे आप। अगर आदमी अप्लाई ना करे और लेना ना चाहे तो कैसे मिलेगा? जिन लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों को मिला भी। आप देखो, चल के देखो, घर घर जाके, गाँवों में, देहातों में, कस्बों में जाके देखो, बहुत लोगों को मिला है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ये तो विपक्ष के जो दल हैं वो भी भेदभाव करने का काम करते हैं और जो है भ्रम फैलाते हैं समाज में। अखिलेश यादव के 30 से ज्यादा सांसद आए तो वो अभी ज्यादा कॉन्फिडेंस में है। उनका कहना है कि अगर 30 सांसद देखे जाएं तो 30 सांसद के हिसाब से 2027 में उनकी सरकार बनती दिखाई। बिल्कुल नहीं आने वाली सरकार उनकी, मैं दावे के साथ ये बात। तो फिर सांसद कैसे आ गए हाजी साहब? बस वो आगे, वो एक हवा की लहर थी, किस चीज की थी? ये समाजवादी की लहर चल रही थी, उस समय वो लहर खत्म हो गई। बस वो धोखे से वोट मिल गया उनको मुसलमानों का। अच्छा, मुसलमान आजम खां के लिए क्या सोचता है? आप जैसा व्यक्ति जो आजम खां के लिए अखिलेश यादव को बहुत कुछ करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए या? असल में ये आजम खान साहब के साथ जो षड्यंत्र रचा गया है वो सारा अखिलेश यादव ने रचा है। कैसे? बिल्कुल। कैसे? आज आजम खान की जो स्थिति है पूरे परिवार की, वो सपा सरकार की वजह, सपा की वजह से है सिर्फ। अखिलेश जी का क्या देन है उसमें? अखिलेश जी का सारा देना। अखिलेश जी क्या उन्होंने किया बताओ आज तक उनके लिए? अगर वो नेता मानते उनको तो आज वो जेल में होते। बिल्कुल नहीं होते। कोई धरना नहीं किया, कोई प्रदर्शन नहीं किया। बताओ क्या किया? आज तक कोई धरना प्रदर्शन किया हो या अखिलेश यादव आजम खान साहब से मिलने गए हो जेल के अंदर? नहीं गए। वो जब बाहर छूट के भी आए वो तब भी भी नहीं नहीं गए। गए।
एक बरेली दौरा था, बरेली दौरे में बीच में रामपुर मिला तो रामपुर मिलते चले गए, वो दिखाने के लिए, समाज में मैसेज देने के लिए। लेकिन उन्होंने क्या क्या बताओ आप मुझे भाई, यादवों का भला किया यादव सरकार में? आप देखो ना, यादवों का ही तो भला हुआ है, आज तक हुआ किसका भला है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा, जो हमारा रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, 2027 में हम चुनाव यूपी में लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें जो है अपना आपको जोड़ने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है संगठन को मजबूत करने का काम करें। क्या कहेंगे चाचा? हाँ, जोड़ने का काम करें, सही है। ये तो है नहीं कि आदमी जोड़ो तोड़ो, ये नीति नहीं होनी चाहिए। जो आदमी जोड़ लो उसे बिल्कुल मजबूत तरीके से जोड़ो, जब तो ये संगठन चलता है। अब ये नहीं कि थोड़े दिन जोड़ लिया फिर वो भगा दिया बिना किसी बात के ऊपर के, वैसे ही वो कर दिया। ये ऐसे संगठन नहीं चला करते हैं। मजबूत तरीके से लेके चलो, अगर कोई भी चीज़ लेके चलनी है। अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ भला किया या मुलायम सिंह यादव ने कुछ किया, आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, और जबकि ये मतलब ये दिखावटी की वजह से या मतलब इसकी वजह से, आजम खां की वजह से, आजम खां के लिए क्या करा? कुछ नहीं करा। ये सब मुसलमान देख नहीं रहे क्या? मतलब ज़बरदस्ती उसे दे जेल दे जेल दे जेल, ऐसे ही जेलों में मतलब उसको लादे करा। फिर भी ये नहीं कि थोड़ी बहुत आदमी, जैसे पार्टी के आदमी, मजबूत आदमी था, मिलने के लिए जाते या कुछ वो करते तो थोड़ा बहुत और थोड़ा सब्र तो रहता कि हाँ भाई मेरी पार्टी के आदमी आ रहे हैं। तो इससे ये नतीजा नहीं निकलता क्या क्या मतलब ये हमारे साथ ये गद्दारी, खुद मतलब हमारे ही आदमी गद्दारी करवा रहे। ये नतीजा देखते नहीं है क्या मुसलमान? मुसलमान कोई वो थोड़ी है कि वैसे ही हो रहा। नहीं, भूस खा रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम नाच खाते हैं और भूस खाते हैं। सब देख रहे हैं, सब मतलब अपने गोटी फिट करे हुए बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है 27 में अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार हम मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? मुख्यमंत्री का अपनी जबान से तो वो प्रधानमंत्री बन जाए। वही अपनी जबान से तो प्रधानमंत्री बन जाए, बनेंगे जब ही तो। आगे की बार 27 भी अब आने वाली है, पता लग जाएगा सब। 27 में आपको नहीं लगता कि अभी अखिलेश यादव जैसे सांसद पाए हैं 30-35, ऐसा उनका विधायक आ जाएंगे 100-150 या 400? ना, कोई सवाल पैदा ना होता। अब तो ये गिरने पे डाउन पे हैं ये। इनकी जो नीति है ना, गुप्त नीति जो है, ये मतलब जो गुप्त नीति है, अंदर जो नीति रखते हैं ना, वो सबको मतलब मालूम हो गई है। क्या मतलब ये वो हाँ हाँ, दिखाने के लिए टोपी पहनते हैं, दिखाने के लिए मस्जिदों में जाते हैं, दिखाने इफ्तार पार्टी में जाते हैं। ये कोई वह नहीं है, सब समझ रहे हैं मुसलमान। ये तो बस वैसे ही हो रहा। तो 27 में फिर कौन आएगा? योगी आएंगे, अखिलेश आएंगे, मायावती आएंगी, ओवैसी आएंगे, कौन आएगा? देखो अभी तो 27 दूर है, अभी तो क्या पलटी मारता है मौसम, क्या पलटी मारता है। आप भी पलटी मार कैसे? हम तो पलटी नहीं मारेंगे। हम तो वो आदमी है जहाँ कह दिया ना अटल रहेंगे, जहाँ लकीर खींच दी, चाहे कुछ भी हो जाओ। ये नहीं, के 9 साल कैसे बीते अभी तक? योगी के 9 साल बस ऐसे ही ढुलमुल ऐसे ऐसे ही बीते। कभी मुसलमानों को परेशान कर दिया, 100 मुसलमानों को परेशान कर दिया, 10 हिंदुओं को परेशान कर दिया, बस ऐसे ही अपने गाड़ी खींच ले गए। ये कह रहे हैं कि आज गुंडागर्दी नहीं है उत्तर प्रदेश में, जो माफिया थे वो सब जमीन में चले गए, कोई आसमां खा गया उनको। अब ये गुंडागर्दी ना हो रही, खूब गुंडागर्दी हो रही है। ये बजरंग दल वाले खूब गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी नहीं है और क्या है? ये तो मुसलमानों की गुंडागर्दी देखते हैं। मुसलमानों ने छींक दिया ऐतराज है। वैसे शासन मतलब अखिलेश का बढ़िया था या योगी का बढ़िया है? या दोनों ही एक से हैं? नहीं, दोनों ही एक से हैं। शासन तो खैर कोई इतना वो नहीं रहा, लेकिन इसका योगी का थोड़ा जो वैसे पक्षपात का शासन रहा जो योगी का। अगर दोनों माई से कंट्रोल करके चलते, दोनों माई की बात रखते या सुनते, तो योगी का शासन जैसा शासन नहीं था। अब ये एक तरफ की सुनते हैं, एक तरफ को किनारे लगा देते हैं। अब कह रहे हैं कि अब सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जो ईद की है। ईद पे ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए आदमी सड़क पे पढ़ लेता है, लेकिन अब उस पर भी सरकार कह रही है कि जो सड़क पे नमाज पढ़ेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके मतलब ये जो कांवड़ लेके आते हैं, जब कितने दिन में मतलब 15 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं किया। 15 मिनट, ओनली 15 मिनट।
दिन में, एक दिन में 15 मिनट। और ये यहाँ से जो कावल लेके चलते हैं, पूरी सड़कों को घेर के चलते हैं, इनके बारे में क्यों नहीं बोलते? जागरण भी होते हैं। नहीं, वो तो मैं तो एक मैं नहीं वो बता रहा हूँ, इनके बारे में भी तो बोलना चाहिए। मुसलमानों के बारे में वो करते हैं कि थोड़े से बस जगह घेर ली, इस पे ही बस वो हंगामा कर दो बस। मुसलमानों के लिए ही क्यों बोलते हैं? मुसलमानों के लिए इन्होंने जो हिंदुओं में जो नफरत भर रखी है ना, कि मुसलमानों को हम भगा के ही दम लेंगे, इसीलिए ये पार्टी जमी हुई है। अन्य मुसलमानों को ये नाम ना लें, बिल्कुल भी बराबर का दर्जा दें तो ये पार्टी उखड़ के बाहर आ जाएगी। बीजेपी पार्टी उखड़ के बाहर आ जाएगी अगर मुसलमानों के नाम ना लें भगाने का। तो फिर 27 में कौन आएगा, क्या लगता है आपको? मौसम तो पलटेगा जब पलटेगा, फिर भी आज के समय में क्या लगता है आपको? बड़े मियां, आज के समय में क्या लगता है? योगी, अखिलेश, मायावती, कौन लगता है भारी? देखो, एक पार्टी तो ये बहुमत आने वाला नहीं है 27 में भी, कुछ भी कर लें ये। हाँ, ये कुछ भी कर लें, मिल बांट के सरकार आएगी, एक पार्टी का बहुमत नहीं आने का। अब ये योगी भी ढूंढेंगे बहुमत। हाँ, योगी भी ढूंढेंगे। आप बताइए सर, क्या लगता है आपको? 9 साल बीत गए कामकाज सरकार का, कल योगी जी ने लखनऊ में पार्टी मनाई है, इस चीज की जश्न मनाया। अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से पार्टी मना रहे हैं। भाई उनकी सरकार है, वो पार्टी मनाए, खुशहाली मनाए या दुश्मनी करे, वो जान सकते हैं। जी, आपको कैसे लगे? आप प्रदेश की जनता हैं, 9 साल कैसे बीते आपके? हमारे तो जैसे आपके बीत रहे ऐसे हमारे बीत रहे। हमारे कौन सा अलग से, वो हमेशा कौन सा अलग से दे रहे हैं। ये आपको भी पता है कैसी बीत रही है और हमें पता है। ना हम ज़्यादा बोल सकते, ना ज़्यादा कुछ कह सकते। कहेंगे तो पता चलेगी उधर की फोर्स आएगी, हम उठा के अंदर कर देगी। तो इससे तो बढ़िया है कि आप जितना कम बोले, बस ये देखते रहो क्या हो रहा है, इससे आगे क्या कर सकते।